दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के होम मेनू की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। होम मेनू को कुल 5 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा है एडिटिंग। इस 5 ग्रुपों में अलग अलग हमें सब मेनूज और टूल्स दिए गए हैं, जिसका उपयोग करके हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्लिपबोर्ड को देखेंगे। सामान्य रूप से क्लिपबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में किसी भी तरह के डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी डेटा को हम कॉपी और पेस्ट कब कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। अब हम इसके बाद अगर हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, तब क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कट करने के लिए अगर हम किसी भी डेटा को कट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करेंगे तो यह कट कमांड की तरह यूज होता है। और अगर हम Ctrl+C प्रेस करते हैं तब यह कॉपी होता है। और अगर हम इन दोनों को एक साथ कट और कॉपी ये दोनों करने के बाद हमें पेस्ट का प्रक्रिया करना जरूरी होता है। अगर हम पेस्ट नहीं करते हैं तो कट और कॉपी दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो जैसे ही अगर हम किसी डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कीबोर्ड से या फिर होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड ऑप्शन से कट पे क्लिक करते हैं तो वह डेटा वहां से खत्म हो जाती है और फिर दूसरे जगह हम पेस्ट कर पाते हैं। यानी कि अगर हमें किसी एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके रखना हो तब हम कट कमांड का यूज करते हैं। और जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि कट कमांड का यूज करने के बाद हमें पेस्ट कमांड का यूज करना होता है। यानी कि अगर हमने कट कमांड का यूज कर लिया है तब हमें कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करना होता है, तब हम पेस्ट कर पाते हैं। तो अगर हम कर्सर को रख करके और Ctrl+V प्रेस करते हैं तो हमारे द्वारा कट किया गया डेटा वहां पर पेस्ट हो जाता है। या फिर अगर हम यूं कहें कि किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कट कर लें और फिर उसे होम मेनू के क्लिपबोर्ड के पेस्ट पर क्लिक करें तो वह डेटा वहीं पे पेस्ट हो जाती है। अगर हम किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं और फिर कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करते हैं या होम मेनू के क्लिपबोर्ड से कॉपी पे क्लिक करते हैं और हम कर्सर को रख करके और उस पर दोबारा Ctrl+V प्रेस करते हैं या क्लिपबोर्ड से पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो जितनी बार हम चाहे उसे डेटा को वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है होम मेनू का दूसरा ग्रुप है जिसमें है फॉन्ट। फॉन्ट में हम देखेंगे कि हमारे द्वारा लिखे गए डेटा को यानी कि जिस भी तरह का हम टेक्स्ट इंटर करते हैं उसके फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट हमें मिल जाते हैं जहाँ से हम अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्जेरियन हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ चेंज हो गया। उसी तरह हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, कुर्ती देवन या फिर जो भी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बगल में आता है साइज। तो साइज से जो है हम अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+P प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो एक डायलॉग बॉक्स की तरह ये सारा चीज यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ से ही हम करेंगे। यहाँ से साइज हमारा दिया हुआ है, मिनिमम साइज जो है वो MS वर्ड में 8 होता है और उसके बाद मैक्सिमम साइज जो है यहाँ पे 72 दिया हुआ है, लेकिन हम इससे ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+ग्रेटर देन। तो Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो हम इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिस्ट में जो है मैक्सिमम 72 तक है और मिनिमम 8 तक है। जबकि हम मिनिमम किसी भी टेक्स्ट को 1 पॉइंट तक कर सकते हैं छोटा, Ctrl+Shift और लेस देन की प्रेस करके। तो Ctrl+Shift और लेस देन की अगर हम प्रेस करते हैं तो उसे मिनिमम 1 पॉइंट तक हम छोटा कर सकते हैं। वही मैक्सिमम जो है हम जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। जबकि इस लिस्ट में मिनिमम 8 पॉइंट और मैक्सिमम 72 पॉइंट यानी कि 72 पॉइंट तक हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है उसके ठीक बगल में यह ग्रेटर ए है यानी कि बड़ा ए है। इससे हम बड़ा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और यहाँ से
छोटा कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में हमारा आता है यहाँ से केस। यह केस जो है, यहाँ पे हमने जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे ये सब के सब जो है अपर केस में है, यानी कि कैपिटल लेटर में है। अगर हम इन्हें चाहें तो एक बार में ही सबको स्मॉल में कर सकते हैं, और इसके लिए हमें फॉन्ट ग्रुप के यहाँ पर चेंज केस पर आना होगा। और चेंज केस पर आने के बाद हम यहाँ से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस कर सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सब के सब स्मॉल होते हैं नेम को छोड़ करके। उसके बाद लोअर केस का मतलब होता है सब के सब स्मॉल लेटर में, और अपर केस का मतलब है सब के सब जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं या जो टेक्स्ट लिख रहे हैं सब के सब कैपिटल लेटर में होंगे। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस के सभी वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। और यहाँ टॉगल केस है कि अगर हम कैपिटल में लिखे हैं तो स्मॉल हो जाएगा पहला कैरेक्टर, बाकी सब कैपिटल रहेगा, और अगर कैपिटल है तो सब का सब स्मॉल हो जाएगा, एक ही कैपिटल रहेगा, यानी कि ये उल्टा काम करता है। तो अभी जो है हम इसे चाहें तो लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, सबका सब लोअर केस में चेंज हो गया। वहीं हम फिर से इसे चाहें तो अपर केस में चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम सेंटेंस केस में कर सकते हैं, पहला कैरेक्टर सबका कैपिटल हो चुका है। और वहीं हम इसे टॉगल केस में भी चेंज कर सकते हैं कि पहला जो है कैपिटल स्मॉल हो गया, बाकी सब के सब कैपिटल रहेंगे। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं वापस से अपर केस में, यानी कि सब के सब कैपिटल। उसके ठीक बगल में हमारा ऑप्शन आता है, इसे कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने किया है यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा निचला रो होता है, इसमें सबसे पहला हमारा टूल है ये है बोल्ड का। बोल्ड का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट होगा हमारा वह नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ा मोटा दिखने लगेगा, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B, ये तो सबको पता है। तो Ctrl+B अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है, या फिर यहाँ से हमें होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में आकर के बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक बार में बोल्ड जो है खत्म हो जाएगा और दूसरी बार में यह सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बोल्ड हो चुका है, और जो भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे उसके पीछे बैकग्राउंड एक बन जाएगा, यानी कि बॉर्डर बन जाएगा। इसके ठीक बगल में आता है इटैलिक, और इटैलिक के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+I। Ctrl+I अगर हम प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट जो है इटैलिक यानी कि हल्का तिरछा हो जाता है। अगर हमें इसमें से बीच में से किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और इसे इटैलिक करना है तो फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से उसके बाद Ctrl+I पर प्रेस करेंगे तो यह इटैलिक हो जाएगा, यानी कि जितने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके रखेंगे वो सब के सब इटैलिक हो जाएंगे। उसके ठीक बगल में आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन जो है इससे हमारे टेक्स्ट के ठीक नीचे एक लाइन आ जाती है, और यहाँ से हम इसके ठीक बगल के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके हम इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि हमारा अंडरलाइन ऑप्शन जो है वो किस तरह का दिखेगा। जैसे यहाँ पे डबल लाइनेड, तो यहाँ पे डबल लाइनिंग दिख रहा है। उसके अलावा अगर आपके अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आकर के आप अंडरलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बीच में कटा हुआ लाइन आ जाता है, यानी कि टेक्स्ट के ठीक बीच में हमें कटा हुआ लाइन दिखने लगता है। यहाँ देख सकते हैं आप स्ट्राइक थ्रू, ये बीच में एकदम लग रहा है इसे काट दिया गया है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जो है वो होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिलता है। इसके ठीक बाद में जो है ये काफी मजेदार टूल है, इसे हम कहते हैं सबसे पहले वाला जो है इसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया जैसे अगर हम लिख देते हैं H2O, यहाँ पे H2 और O, यहाँ आप देख सकते हैं कि H2O कैसे लिखा गया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल लिख करके इसे 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह जो है छोटा हो जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट होता है, इसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl++ आइकन, यानी कि ये इक्वल टू आइकन जो है इसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ तो हमारा सब स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाता है। वही सुपर स्क्रिप्ट के लिए अगर हमें लिखना हो 2 का स्क्वायर तो हम 2 लिख करके 2 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा। वहीं अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम शॉर्टकट से करें तो फिर 2 लिख करके 2 को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+= आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं उसके ठीक बाद में जो है इसे यहाँ से हम अपने फॉन्ट के स्टाइल को, यानी कि यहाँ से हम क्लिप
आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने दिए गए फॉन्ट पे, कि हम यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं या फिर पहले से प्रीडिफाइंड इसका चेंज भी कर सकते हैं, आउटलाइन वगैरह सब कुछ चेंज करके अपने हिसाब से इसे हम बना सकते हैं कि यह कैसा दिखेगा। उसके बगल में आता है हमारा कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर से। अगर हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के ठीक पीछे जो है एक मतलब कि शैडो आ जाता है कलर का, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपने यूज के अनुसार कलर चुनें और फिर उस पर क्लिक कर दें, तो हमारा जो है टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा। अब हमें अगर कलर चेंज करना हो हमारे टेक्स्ट का तो हम इसको होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट कलर से चुन सकते हैं। यहाँ पे पहले से चुना हुआ कलर है रेड कलर, और हम चाहे तो अपने यूज के अनुसार जो भी कलर हमें चुनना है उन्हें हम चुन सकते हैं। तो ये है हमारा फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में कुल जितने भी कुल टूल्स हैं इनको हमने डिफाइन कर दिया है। इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम इसके बाद जो है पैराग्राफ मेनू पर आएंगे, यानी कि होम मेनू के पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में जो है हम देखेंगे कि मतलब कि पैराग्राफ मेनू के टूल्स का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ मेनू का उपयोग, पैराग्राफ टूल का उपयोग करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है बुलेटिंग। इसे बुलेट्स कहते हैं। बुलेट यानी कि किसी भी फॉन्ट में किसी भी पैराग्राफ में बाएं साइड में अगर आप ऑटोमेटिक कोई डॉट कोई निशान लगाना चाहते हैं तो फिर इनका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो जहां जहां इंटर प्रेस करेंगे हम वहां वहां ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और कुछ टाइप करते हैं, फिर से ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डॉट आते जा रहे हैं। अब हम चाहें तो इनका यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और नया कोई दूसरा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बगल में जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हमने बुलेट्स को चेंज कर लिया है। अब से पूछा जाए कि बुलेट्स का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो होम मेनू के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। इसके बगल में हमारा ऑप्शन होता है नेक्स्ट ऑप्शन, इसे कहते हैं नंबरिंग। नंबरिंग में जो है हम चार तरह के नंबरिंग देखते हैं। पहला है हिंदू अरेबिक नंबर में 1 2 3, दूसरा है 1 2 3 विथ ब्रैकेट, उसके बाद है रोमन नंबर और उसके बाद है आपका अल्फाबेटिक। ये नंबरिंग चार तरह के हैं टोटल। तो इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसका भी आपका उपयोग हो उनका चयन आप कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये कर लिया, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे जहां जहां हमने नंबर बुलेट यूज किया था वहां वहां सारा नंबर चेंज हो गया। अगर आपको 100 नंबर्स लिखने हो, बीच में कहीं भी गलती होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कहीं से भी एक डिलीट करते हैं ऑप्शन, जैसे अगर हमने 2 नंबर वाले को यहाँ से डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला 2 हो जाएगा, उसके बगल वाला 3 हो जाएगा, यानी कि कुल 3 ही ऑप्शन बचे हैं। फिर से अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते हैं, तो फिर से हमारा 4 इसमें आ चुके हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं हम नंबरिंग, और ये है हमारा पहले वाला, इसे कहते हैं बुलेटिंग। बुलेटिंग में जो है हमें सिंबल्स आते हैं और नंबरिंग में जो है नंबर्स आते हैं। उसके ठीक बगल में आता है हमारा ये है लिस्ट। यहाँ से तो ये जो है इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एक होगा, ठीक उसके बाद में पैराग्राफ इनका उपयोग किया जाता है पैराग्राफ में। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें पैराग्राफ के मल्टी लेवल लिस्ट को फाइनली डिफाइन किया जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए शॉर्टकट में कि इनका उपयोग एक डाउनवर्ड या अपवर्ड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके बगल में जो है इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। इनका यूज करके हम, जैसे मान लीजिए हम किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं, तो इससे इंडेंट जो है हमारा मतलब कि मार्जिन जो है वो कम होता है लेफ्ट साइड से। वहीं अगर हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा मार्जिन जो है वो बढ़ते चला जाता है। यहाँ से आप रूलर से देख सकते हैं कि यहाँ इंडेंट जो है इसे बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम इसे बढ़ा मैनुअली भी बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ से भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बगल में आता है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब हो गया कि अगर हम किसी डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, यानी कि छांटना चाहते हैं, तो हम उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट करने के लिए अगर मान लीजिए हमें पैराग्राफ को शॉर्ट करना है तो किस हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से या डेट के हिसाब से। तो जिस हिसाब से आप टेक्स्ट शॉर्ट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो आपके जैसा ही आप जिस ऑर्डर में आपने उसे बनाया होगा उस ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता है हमारा अलाइनमेंट।
याद रखेंगे ये अलाइनमेंट जो है कुल 4 होते हैं यहाँ पे। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बाएं साइड से बराबर दिखेगा, और लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल इज इक्वल लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट जो है वो बाएं साइड से एकदम बराबर दिखता है, लेकिन दाहिने साइड से बराबर नहीं दिखता है। तो ये हमारा पहला अलाइनमेंट इसे कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कहेंगे हम सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो है लेफ्ट अलाइनमेंट के ठीक विपरीत होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर जो है इसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में अगर हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारा पैराग्राफ यह राइट साइड से बराबर हो गया है और लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है राइट अलाइनमेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिलेक्टेड है राइट अलाइनमेंट हमारा, कंट्रोल प्लस आर हमने प्रेस किया है। उसके बाद अगर हमारा तीसरा आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई अगर प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो एकदम से सेंटर में आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है दोनों तरफ से एकदम बीच में आ गया है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई इज इक्वल सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है दोनों तरफ से हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच में हो जाता है। जैसे कि अगर हमें बीच में कोई पैराग्राफ, मान लीजिए कि हमें हेडिंग देनी है, हेडिंग देनी है, तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं एकदम बीच में चला जाता है ऑटोमेटिकली। अपने से अगर हम मैनुअली टैब से या फिर स्पेस से ले जाते हैं तो आगे पीछे हो सकता है, और इसके नीचे हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, तो एकदम से सेंटर में ही रहेगा। तो ये है हमारा कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट जो है ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा आता है, इसे कहते हैं जस्टिफायर। कंट्रोल प्लस जे इज इक्वल जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम होता है कि हमारा टेक्स्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यह दोनों तरफ से लाइन को खींच करके बराबर कर देता है। जैसे कि हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी दोनों तरफ से एकदम बराबर भी है और कहीं से कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट कहीं कहीं खींचा हुआ दिख रहा है। तो ये जो है हमारा जस्टिफाई हमने उपयोग किया है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमने उपयोग किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक को, यानी कि इनके लाइन के स्पेसिंग को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी सबसे कम होता है 1, और यहाँ से मैक्सिमम जितना हम चाहें यहाँ से 3 तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1, 1.5, 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3.0। तो यहाँ से बीच की अगर स्पेस हमें कम या ज्यादा करनी हो तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हमने 1 कर लिया है, यहाँ ज्यादा हमें उपयोग करना है तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। और प्रश्न बनता है कि अगर हम होम लाइन स्पेसिंग का उपयोग करना हो तो हम कहाँ पर जाएंगे या कहाँ ढूंढेंगे, या यह ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है? तो होम मेनू के पैराग्राफ मेनू के अंदर। और मिनिमम हमारा लाइन स्पेसिंग कितना होता है? तो 1 इंच यानी कि 1 pt, और मैक्सिमम जो है वो 3 के बराबर होता है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ से हम थीम कलर चुन सकते हैं, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है उसे पूरे पेज तक कौन सा थीम देना है, तो यहाँ से हम अपने यूज के अनुसार थीम इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। यह लाइन ये किसी कैरेक्टर का टेक्स्ट का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे एक पैराग्राफ का बैकग्राउंड है, इसे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से बॉर्डर आते हैं, तो बॉर्डर का सिलेक्शन हम कर सकते हैं अपने उपयोग के अनुसार, यानी कि जो टेक्स्ट हमने लिया है अगर हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो इसके बाहर से बॉर्डर बन जाता है, या फिर हम चाहें तो इसमें किसी बाहर से भी अलग अलग एकदम बाहर से बॉर्डर दे सकते हैं, अंदर से बॉर्डर दे सकते हैं, जहां से हमारा मतलब कि जिस तरह का उपयोग होगा हम यहाँ से बॉर्डर अलाइनिंग कर सकते हैं। तो यह है हमारा पैराग्राफ मेनू। इसमें हमने सभी पॉइंट को कवर किया। अगर इसमें कहीं भी कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम एक नई वीडियो जरूर बना देंगे।
इसके बाद जो है स्टाइल, स्टाइल में जो है हम अपनी हेडिंग का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से इनका विशेष उपयोग कंप्यूटर में मतलब कि MS वर्ड में नहीं किया जाता है, लेकिन एडिटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है फाइंड। फाइंड जो है इसका शॉर्टकट होता है, फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F इज इक्वल फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं तो यहां से हम कंट्रोल प्लस F, या अगर आप 2021 यूज कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में नेविगेशन पैन खुल जाएगा, लेकिन अगर आप उससे पहले का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एक पॉपअप मेन्यू खुलता है, फिर वहां पे आपको एंटर करना होता है। जैसे अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं VIDEO वीडियो और इंटर करते हैं, जहां जहां वीडियो होगा वहां वहां पे कलर हो जाएगा। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन में कहाँ कहाँ पर वीडियो दिखाया गया, यहाँ आप देख सकते हैं जहां जहां पर वीडियो होगा ये सब दिख जाएगा। यानी कि इसे हम कहेंगे फाइंड, कि आपको जो भी ढूंढना है उसे कंट्रोल F प्रेस कीजिए और फिर उसको टाइप कीजिए, वीडियो हो जाएगा आपका VIDEO वीडियो। तो जहां जहां है वहां वहां पे इसे ढूंढ लिया गया है। इसके ठीक बगल में आता है रिप्लेस। यहाँ पे देखिए रिप्लेस, कंट्रोल प्लस H इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस H इज इक्वल रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई गलती कर ली है तो उसे हम एक बार में ही ठीक कर सकते। जैसे कि मान लीजिए वीडियो जो है हमने अगर यहाँ पे लिखा है वीडियो VIDEO वीडियो, हम चाहते हैं कि नहीं वीडियो की जगह वीडियोज हो, तब क्या करेंगे तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस H प्रेस करके पूरे टेक्स्ट में जहां जहां वीडियो लिखा हुआ है वहां वहां जाके सुधारेंगे तो एक दो जगह छूट सकता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस H प्रेस करते हैं और फाइंड व्हाट के बॉक्स में हम लिखते हैं VIDEO, यानी हमें क्या ढूंढना है तो वीडियो, और इस वीडियो को रिप्लेस किसके साथ करना है तो वीडियोज के साथ, VIDEOS। हम S इंटर मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं अगर एक बार, तो सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वीडियो जो है वो वीडियोज हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पे इसको अगर हम करते हैं रिप्लेस तो यह वीडियो जो है यहाँ पे जो वीडियो था हमारा ये वीडियोज हो चुका है। लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जितना भी वीडियोज होगा वो सब के सब 28 जगह पे वीडियो को वीडियोज किया गया है, और फिर से आप इसे जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिप्लेस का ऑप्शन, यानी कि यहाँ से जो है रिप्लेस का यूज करके कंट्रोल प्लस H अगर किसी भी गलत हुए टेक्स्ट को एक बार में हम सुधार सकते हैं। उसके बाद हमारा सेलेक्ट है। सेलेक्ट जो है अगर हम बहुत सारा डेटा इंटर करते हैं एक साथ, या फिर इमेज या किसी भी तरह का शेप यूज करते हैं डालते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन पैन खोल करके हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।